ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2016 के, और उसमें हम देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर आप सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते तो क्या हमारे पास में जुगाड़ तरीके होते हैं, क्या हमारे पास तुक्का टेक्निक्स होते हैं, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच पाओ। ठीक है ना? तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आप चाहते हो इंप्रूव करना, अगर आप सीरियस हो इंप्रूव करने को लेकर के एंड कम टाइम में आप इंप्रूव करना चाहते हो, 180, 200 इस रेंज में लेकर के जाना चाहते हो, और अगर किसी कारण से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये चीज कैसे हो सकता है, आप परेशान हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स जो हमारे पास में है, कॉम्बो कोर्स 1.0 एंड 2.0, इससे आप श्योर शॉट अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर में एनरोल हो चुके हैं एंड अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है? कोर्स में आपको सिखाया जाता है किस तरीके से अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। 80, 100 इस रेंज में आप हो तो वहां से किस तरीके से 170, 180, 200 लेकर के जा सकते हो। आपको ट्रिक्स की सारी थ्योरी, सारे के सारे एप्लीकेशन लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में दिखाए जाते हैं। एंड ये तो रहा 1.0 की बात। 2.0 के कोर्स में आपको 2021 के सारे जो 26 शिफ्ट्स हुए थे, उन सब में आपको जो है ट्रिक्स लगा करके पूरे पेपर में दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप 1.0 कोर्स भी ले सकते हो या फिर 1.0 एंड 2.0 का आप कॉम्बो ले सकते हो, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 2021 के सारे पेपर्स में आप लोग जो है ट्रिक्स को देख पाओगे। ठीक है, अब कोर्स में एनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पेमेंट पेज का लिंक दिया रहेगा, वहां पर आप जाओगे, सारी डिटेल्स देखोगे कि भैया क्या क्या डिटेल्स है कोर्स के अंदर में। पेमेंट प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है, अपनी डिटेल्स करेक्टली देना है, अपनी मेल आईडी है ना, और जो भी आपको डिटेल्स पूछी जाएंगी वो आपको करेक्टली फिल करनी है। पेमेंट कंप्लीट करना है आपको एंड सिर्फ आपको रिलैक्स करना है। आपको हमारे टीम की तरफ से, एआर स्क्वाड की तरफ से जो एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कोर्स के वीडियोस कैसे मिलेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें आपको जो है ईमेल में लिख दी जाएंगी एंड विद इन 6 आवर्स आपको कोर्स के वीडियोस भी सेंड होने शुरू हो जाएंगे। शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप काफी अच्छे से कम टाइम में इस कोर्स के थ्रू अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं 2022 वाले, अगर आप सीरियस हो अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, तो मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2016 का। हम लोग मैथ्स का यहां पर सेक्शन देख रहे थे। फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। मैथ्स का एक एपिसोड हम लोग देख चुके हैं। मैथ्स का एक दूसरा एपिसोड है 2016 के, हम लोग यहां पर पेपर्स देख रहे हैं। अभी तक पास्ट के एपिसोड्स को मिलाकर के हम लोग 24 क्वेश्चंस 2016 के पेपर में से ऑलरेडी ट्रिक्स एंड चीट कोड से, तुक्के से हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो के बाद में 28 क्वेश्चन हो जाएगा, विच इज अ वेरी ग्रेट नंबर यार। इसके बाद और भी 2 एपिसोड आएंगे मैथमेटिक्स के, जिसमें हम लोग जो है 2016 के क्वेश्चन लेंगे जेईई मेन 2016 के मैथमेटिक्स के सेक्शन में से। तो आप देखोगे पूरा मिला करके हम 36 क्वेश्चंस, ठीक है, 2016 के पेपर में से देखेंगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड से, तुक्के से। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप 36 में से, मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी कैलकुलेशन बताया था, अगर आप 36 में से 20 क्वेश्चंस भी सही करते हो तो यू आर इंक्रीजिंग 64 प्लस मार्क्स। ठीक है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। इसमें आपके बहुत हजारों रैंक आपके जो इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये सारे वीडियोस कहां से मिलेंगे आप लोग। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पे आए हो, आपको नहीं पता है, तो आपको बता दूं ना, ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट का एक वीडियो है। ठीक है, ये हमारा जो है एक एपिसोड है हमारे पूरे के पूरे बड़े प्लेलिस्ट का, जिसका नाम है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, या फिर आप इसको कह सकते हो तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जिसमें आपको तुक्का सिखाया जाता है, साथ में ट्रिक सिखाया जाता है, और चीट कोड्स तो खैर ये है ही से, क्योंकि इससे हमारे नंबर बढ़ रहे हैं। बिना पढ़े हम दूसरे तरीकों से अपने नंबर को बूस्टअप कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब कहीं पर भी ये नहीं है, आप अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डिस्क्लेमर भी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर 0 पे खड़े हो तो आप वहां से टॉप एनआईटी पहुंच जाओगे ये सारे मेथड्स को यूज करके। बट डेफिनेटली अगर आप एक पोजीशन पे खड़े हो जहां से आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वो इंप्रूवमेंट ये जो है गारंटी करता है बिल्कुल कि आप इन मेथड्स को फॉलो करके इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। बट बिना मेहनत के 0 से सब कुछ नहीं हो पाएगा। इस चीज को आप लोग जो ध्यान रखना, राइट। अगेन सो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और जेईई मेन 2022 के लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी, जिसमें जितने सारे एपिसोड्स है 2022 वाले बच्चों के लिए जो अभी बन रहे हैं, वो सारे उस प्लेलिस्ट के अंदर में आपको जो मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, जेईई मेन 2022 का अलग से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, राइट। इसके अलावा यार एक छोटा सा कंफ्यूजन था, जो बच्चे पूछ रहे थे कि हमारी टीम से बच्चे पूछते रहते हैं, तो वहां से मेरे को फीडबैक आता है, बच्चों को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि जो हमारा कोर्स है, एक्सक्लूसिव कोर्स, जो 1.0 कोर्स है, जो 2.0 कोर्स है, और जो हमारा 1.0 प्लस 2.0 कॉम्बो है, ठीक है, इसके अंदर क्या हमारा 2019, 20, 21 का सारा पेपर्स कवर होगा ट्रिक से? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, जो हमारा 1.0 कोर्स है उसके अंदर में आपके 2019
2020, 2021 इसके एक एक पेपर कवर अप होंगे, ठीक है ना, सारे पेपर कवर अप नहीं होंगे। और जो हमारा 2.0 कोर्स है उसमें 2021 के सारे जो 26 पेपर्स थे ना वो कवर अप होंगे 2.0 के अंदर में। तो आप समझ जाओ 2019, 20, 21 के एक एक पेपर जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करे जाएंगे 1.0 कोर्स में। और अगर आपको 2021 के सारे पेपर्स 26 के 26 पेपर्स में आपको ट्रिक्स देखना है, डेमोन्स्ट्रेशन देखना है, तो आपको 2.0 में मिलेगा। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या, आप कॉम्बो ले सकते हो, आपको 1.0 में सारी चीजें सिखा दी जाएंगी, थ्योरीज वगैरह सब बता दी जाएंगी, और 2.0 में आपको सिर्फ एप्लीकेशन दिखेगा 2021 के पेपर में से। और 1.0 और 2.0 का जो कॉम्बो ऑफर है वो हमारे पास में सिर्फ ₹999 का। तो ये सबसे बढ़िया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देगा, बहुत वैल्यूएबल थिंग है ये, बहुत सही प्राइस पे बहुत ज्यादा चीज आपको जो है इस कॉम्बो ऑफर के अंदर में मिलेगी। हमने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो 1.0 लेते हैं ना वो बाद में आके 2.0 लेते ही हैं। तो अगर आप अलग अलग से लोगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, आप एक साथ लोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा वो अफोर्डेबल हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैंने कई बार डिस्कस किया है, वो हमारा एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा। क्या है? एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का तरीका, एक्सट्रीम ऑप्शंस एलिमिनेशन। अगर हम एक्सट्रीम ऑप्शंस की एलिमिनेशन की बात करें, ठीक है, मैंने ये चीज यार कई बार डिस्कस किया, एक बार वापस से डिस्कस करेंगे। और ये एक ऐसी चीज है जो बच्चा एक बार में हजम नहीं करता इस चीज को, लेकिन जब वो बार बार इस चीज को देखता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ यार ये एक चीज जो है वो बार बार काम कर रही है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप साइकोलॉजिकली समझते हो कि जब भी कोई एक टीचर क्वेश्चन बनाता है, सपोज कर लो आपने कोई क्वेश्चन बनाया, आपको पता है कि आपका करेक्ट आंसर 7 है, ठीक है, लेट्स से आपका करेक्ट आंसर 7 है। अब आपको ऑप्शंस डालने हैं, तो आप ना 7, 8, 9, 10 ऐसे ऑप्शन डाल सकते हो, आप 4, 5, 6, 7 ऐसे ऑप्शन डाल सकते हो, आप 5, 6, 7, 8 ऐसे ऑप्शन डाल सकते हो, या फिर आप 6, 7, 8, 9 ऐसे ऑप्शन डाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंसान का बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है कि इंसान या तो ये इन दो ऑप्शन को प्रेफर करेगा, क्योंकि इसमें ना आपका जो आंसर है वो एक्सट्रीम में दिख रहा है। तो जब टीचर क्वेश्चन बनाता है, अगर आप भी कभी बनाओगे क्वेश्चन, तो आपको ये चीज फील होगी कि आप अपना आंसर को, करेक्ट आंसर को कभी भी एक्सट्रीम में शो नहीं करना चाहोगे, एक्सपोज नहीं करना चाहोगे। कहीं ना कहीं जो आंसर है वो अपने करेक्ट आंसर को, जो इंसान है वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, और उस थॉट को हम लोग यूज करते हैं एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। और ये तरीका बहुत काम आता है, 10 में से 8 केसेस में काम आता ही आता है। ये मैं बैक टू बैक आपको हर एपिसोड में जो है शो कर रहा हूं कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर 46, 59, 52, 58 चार हैं, तो आप सबसे बड़ा 59 को एलिमिनेट करो, क्योंकि आंसर कभी भी एक्सट्रीम नहीं होता, मतलब कभी भी क्या, मतलब 80% केसेस में नहीं होता है, ठीक है। हम प्रोबेबिलिटी की यहां पर बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से हम खेल रहे हैं यहां पर। तो 59 सबसे बड़ा है तो चांसेस कम है कि वो आंसर होगा। 46 सबसे छोटा है तो वो भी चांसेस कम है कि आंसर होगा। मतलब एक्सट्रीम सबसे कोना और सबसे ये वाला कोना, दोनों कोने में आंसर आपके नहीं होते हैं 80% ऑफ द टाइम्स, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। इट इज अ सेफ बेट, ठीक है। तो यहां पर 59 को एलिमिनेट किया, 46 को एलिमिनेट किया, 52 और 58 में आप क्या करोगे, एक तुक्का लगाओगे, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन 2 में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा ऑप्शन है 2187, इसको आप काटो, ये बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। सबसे छोटा क्या है 64, ये बहुत छोटा है। इस दोनों को आप काट दोगे, आप क्या करोगे 243 और 729 में क्या करोगे, एक तुक्का लगाओगे। इट इज अ सेफ बेट। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी करेक्ट होने की जब हम एक्सट्रीम को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम ऑप्शंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है ना। सेम चीज अगर हम यहां पर भी करें तो 102 बहुत बड़ा है, उसको आप काट दो, मतलब बहुत बड़ा मतलब इन चारों में बहुत बड़ा है, राइट। और 99 इन चारों में सबसे छोटा है, तो इन दोनों में से हमको क्या करना है, तुक्का लगाना है बी और सी में से। सबसे एक्सट्रीम, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू, दोबारा से कह रहा हूं, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू, एक्सट्रीम, सबसे राइट एक्सट्रीम और सबसे लेफ्ट एक्सट्रीम को आप एलिमिनेट करो, बीच में से तुक्का लगाओ, आपके 80% ऑफ द टाइम ये एलिमिनेशन करेक्ट होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जो है फॉलो करनी है। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक चार्ट बना लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या है, सीडी में एलिमिनेशन, मतलब कोई एक चूज करना है। 2 में भी हमको सीडी में से चूज करना है। आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 में सीडी में से कोई एक चूज करो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप सीडी में से कोई एक चूज करो, मतलब यू कैन चूज एनीथिंग। आप कमेंट कर सकते हो जाके, मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स भी बताऊंगा वीडियो के एंड में, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बी सी में से कोई एक आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस के रूप में ना 1 का कोई एक चूज कर लो, जाके कॉमेंट कर दो, 2 का कोई एक चूज कर लो, जाके कॉमेंट कर लो, 3 का कोई एक चूज कर लो, जाके कॉमेंट कर लो, और फिर चारों में आप बताना कि कितने आपके सही होते हैं 4 में से, राइट। ओके, कमिंग टू द 4th क्वेश्चन, बहुत ही शानदार आपको साइकोलॉजिकली तरीका बताऊंगा। सबसे पहले देखो यहां पर हमारा एक्सट्रीम को एलिमिनेट हम करेंगे, तो सबसे बड़ा क्या है 2 को काट दो, सबसे छोटा क्या है 1/4 को काट दो। तो हमारा एक्सट्रीम का फंडा, जो हमारा यहां पे एक्सट्रीम का फंडा है वो काम आ गया, ठीक है। अब बात आती है 1 और हाफ, इन दो में से कौन सा चूज करें। तो यहां पर आप हाफ को चूज करोगे, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में एक 2 है और एक हाफ है, एक 2 है
और एक हाफ है। तो कहीं ना कहीं जो टीचर है जिसने क्वेश्चन बनाया उसके दिमाग में 2 का फिगर कहीं ना कहीं था, जब तो उसने एक ऑप्शन 2 दे दिया और एक ऑप्शन उसी का उल्टा दे दिया, 1/2 दे दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं जो टीचर है उसके दिमाग में ऑप्शन 2 का था, कहीं ना कहीं 2 का नंबर उसके दिमाग में घूम रहा था। तो इस बेसिस पर आप 1 को मार्क नहीं करोगे, आप सी को प्रेफरेंस दोगे और आप सी को यहां पर तुक्का लगाओगे। ये हमारे प्रेफरेंस है तुक्के लगाने के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ये सही होगा, बट 10 में से 8 बार भी अगर सही होता है तो आप तो बहुत ज्यादा बोनस मार्क्स उठा लोगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करना, है ना। अब इसके पीछे क्या रिस्क है भाई, नेगेटिव कितना हो सकता है, नेगेटिव जा भी सकता है कि नहीं जा सकता है, ठीक है। पॉजिटिव कितना होगा, सही बात होता तो आपको नेगेटिव होता नहीं है इसमें, बट उसके लिए आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी क्यों नेगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव होता है तो कितना पॉजिटिव उठा सकते हैं, क्या कैलकुलेशंस है, क्या स्ट्रेटेजीज है। अभी तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को पहले से लेकर के मैं आया हूं आपके पास में वीडियो में, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं इन क्वेश्चंस को देखता हूं, जब मैं फर्स्ट टाइम पेपर को सॉल्व करता हूं, तो मैं किस तरीके से करता हूं। जब आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में पेपर को देखोगे, जेईई के पेपर को देखोगे, आपको किस तरीके से पूरे पेपर में ट्रिक्स लगाना है, ये सारी चीजें, सारे डेमोन्स्ट्रेशन विद थ्योरीज, विद एप्लीकेशंस, विद लेटेस्ट पेपर्स, सब कुछ कोर्स के अंदर में कवर्ड अप है, जो आपको 1.0 2.0 और कॉम्बो कोर्स सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, जो आपको लेना चाहिए, ठीक है। आप इसको जो चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इन चारों के आपको आंसर्स फटाफट से बता देता हूं, इसके क्या करेक्ट आंसर्स है, नहीं है। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर्स है वो है डी फर्स्ट का, दूसरे का है डी, तीसरे का है बी और चौथे का है हमारा सी। डी डी बी सी ये हमारे करेक्ट आंसर्स है। इसका हो गया हमारा डी, इसका हो गया हमारा डी। तो आप देखो हमारे एलिमिनेशन सही हो गए, हमने जो 2 एलिमिनेट किया वो आंसर नहीं है, राइट। तो ये तरीका जब काम आ रहा है तो इसको यूज करो, और ये सिर्फ एक एपिसोड में काम नहीं आ रहा है। मैं बैक टू बैक आप सारे एपिसोड देख लो, मैंने न जाने अब तक बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, सच में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो अब तक ये मेथड अप्लाई करके कर लिए। आप समझ लो हर जेईई के पेपर में 2013, 14, 15 सब में आप समझ लो कि मैं मिनिमम 8-9 क्वेश्चन में तो ये चीज करता ही हूं हर साल के पेपर में, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा कहीं में तो 13-14 क्वेश्चन में भी मैंने ये चीज किया है। आप जाकर के देखोगे 2013, 2014, 15 आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देखो, ये हर पेपर में काम आता है, ठीक है। और आगे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा 2017 में, 18 में। तो जब ये चीज काम आ रही है, नॉट जस्ट इन जेईई मेन, आपके जितने भी एग्जाम्स है, बिटसैट, कॉमेट के, वीआईटी, ट्रिपल, एमएसटी, सीटी, सब में ये जो है काम आता है। तो ये एक ऐसी चीज है, साइकोलॉजिकल बात है, तो इसको आप लोग को जरूर से जो है यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, यहां पर हमारा आंसर है बी 101, यहां पे भी काम आया, एंड यहां पर हमारा आंसर है सी। तो ये तो एग्जैक्ट सही हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला तो एग्जैक्ट सही हो गया, बाकी 3 में से 1 सही हो ही जाएगा मिनिमम वर्स्ट केस में। तो 4 में से आपके मिनिमम 2 तो सही हो ही जाएंगे, एंड कुछ बच्चों के 3 भी सही हो जाएंगे, ठीक है ना। इट इज अ गुड थिंग, अगर हम तुक्का मार के 4 में से 2 या 3 सही कर ले रहे, इट इज अ गुड थिंग, राइट। एक तो एग्जैक्ट सही हो गया, बाकी 3 में से कोई 1 या कोई 2 तो सही हो ही जाएगा। बेसिक सी प्रोबेबिलिटी वाली बात है, हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके फिर तुक्का जो यहां पर लगाया है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।